Hey, hi, we'll be discussing the second part of compound angles, exercise 5. Uh, we'll be taking up question number 11 first. Question number 11, अगर आपने खुद से नहीं किया है तो एक बार ज़रूर पॉज करके कोशिश कीजिएगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. आपका A इज गिवन एज साइन 10 डिग्री, B इज गिवन एज साइन 50 डिग्री, C is given as sin 70 degree, and it's asking you for the value of the expression 8ABC into A plus B by C into 1 by A प्लस 1 by B माइनस 1 by C. ठीक है ना. तो हम लोग एक एक करके करेंगे. तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि 8 ABC. 8 ABC आपका हो गया 8 साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, है ना. हम लोग इसमें आई बी यूजिंग द फॉर्मूला आपका साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इट्स इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, है ना. तो आपका 8 एंड इफ दिस इज थीटा, 10 अगर थीटा है तो 50 होगा आपका 60 माइनस थीटा एंड 70 इज आपका 60 प्लस थीटा. सो इट इज 1/4 साइन 3 थीटा. सो इट्स 1/4 साइन 3 टाइम्स 10. सो 1/4 साइन 30. तो आपका 8 इंटू 1/4 इंटू साइन 30 इज हाफ. तो 8 ABC आपका आ गया 1, है ना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है विल बी फाइंडिंग आपका ए प्लस बी बाई सी. ये भी काफ़ी इजी है. आपका ए प्लस बी बाई सी जो है दैट इज साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री. यानी कि साइन सी प्लस साइन डी हो गया आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 विच इज 2 साइन 30 डिग्री कॉस सी माइनस डी बाई 2. सो दैट इज कॉस 20 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री. अब साइन 70 तो कॉस 20 है ना. साइन थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा. तो ये और ये कट गया तो आपका 2 टाइम्स आपका साइन 30 आ गया. साइन 30 इज हाफ. तो आपका ये पार्ट भी इट इवेल्युएट्स एज 1. ठीक है ना. अगला देखिएगा, हम लोग ये लास्ट पार्ट में चले आए हैं आपका, जिसमें विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/A प्लस 1/B माइनस 1/C. ये आपका थोड़ा लेंदी है बट एनीवेज डूएबल ओनली. आपका इट इज 1/साइन 10 डिग्री प्लस 1/साइन 50 डिग्री माइनस 1/साइन 70 डिग्री. सो द एलसीएम विल बी आपका साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री. तो एलसीएम का वैल्यू तो आपका हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि साइन 30. तो एलसीएम का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/8, है ना. तो ये अपना 1/8 है. और एलसीएम लेने के बाद पहले टर्म के माथे पे जाएगा आपका साइन 70 साइन 50. अगले टर्म के माथे पे जाएगा साइन 70 साइन 10 माइनस अगले लास्ट टर्म के माथे पे जाएगा आपका साइन 10 साइन 50. ठीक है. अब आपका जो ये नीचे डिनोमिनेटर में जो 1/8 है तो ये 8 आपका पलट के न्यूमरेटर में जाएगा. और ये 8 को ना हम 4 into 2 में तोड़ रहे हैं. 4 को हम ब्रैकेट के बाहर ही रख रहे हैं और 2 को हम अंदर ले रहे हैं और सारे टर्म्स के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. ठीक है ना. जिसमें अभी हम लोग अप्लाई करेंगे आपका 2 sin A sin B वाला फॉर्मूला. 2 sin A sin B ये आपका होता है कॉस ऑफ A माइनस बी माइनस कॉस ऑफ आपका A प्लस बी. ठीक है. तो आपका 2 sin 70 sin 50 ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ A माइनस बी इज कॉस 20 माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी इज कॉस ऑफ 120. ठीक है. प्लस आपका जो सेकेंड टर्म होगा दैट विल बी कॉस A माइनस बी इज कॉस 60 माइनस कॉस A प्लस बी इज कॉस 80. और माइनस ऑफ यहाँ पे कॉस ऑफ A माइनस बी विल बी आपका कॉस 40 माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी इज कॉस 60. अब कॉस 60 ये सब तो आपका कॉस 60 ये भी हाफ होगा अपना, ये भी आपका हाफ होगा, है ना. और कॉस ऑफ 120 जो है 120 इज 180 माइनस 60. सो इट्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो इट्स गोइंग टू बी माइनस हाफ.
तो आपका ये देखना क्या आ गया, 4 है तो माइनस माइनस मिलके आपका ये एक प्लस हाफ आएगा, यहाँ पे एक और प्लस हाफ है, और आपका यहाँ पे माइनस माइनस मिलके एक और प्लस हाफ है। तो आपका 4 टाइम्स आपका हाफ प्लस हाफ इज 3/2। और जो आपके टर्म्स रह गए हैं वो है आपका एक cos 20 है, माइनस cos 80 और माइनस cos 40। तो आपका cos 20 है और माइनस कॉमन लेने से आपका cos 80 प्लस ऑफ cos 40। तो इसमें हम लोग cos c प्लस cos d लगा रहे हैं। तो 4 टाइम्स आपका 3/2 cos 20 एज इट इज़ है, और इसमें cos c प्लस cos d विल बी 2 cos c प्लस d/2 इज cos 60। तो हाफ होगा तो ये और ये कट जाएगा, और cos c माइनस d/2 इज गोइंग टू बी cos 40/2 इज cos 20। तो आपका ये cos 20 और ये cos 20 आपका कट गया। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 4 × 3/2, आपका ये 6 आ गया, है ना। तो आपका नेट देखना, ये 1 है, ये भी 1 है और ये 6 है। तो आपका नेट आंसर आपका आ गया 6। ठीक है, दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। गॉट इट राइट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है sin³ θ प्लस sin³ θ प्लस 2π/3 प्लस sin³ θ प्लस 4π/3 इज इक्वल टू a sin b θ। तो आपसे मॉड ऑफ b/a का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, हमने sin 3 θ से डिराइव किए हैं sin³ θ का फॉर्मूला। sin³ θ इज 3 sin θ माइनस sin 3 θ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको ऐसे सोच सकते हैं, आपका इट इज बेसिकली 3/4 sin θ है ना। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज 3/4 sin θ माइनस 1/4 sin 3 θ। ठीक है, अब आपका देखना, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। आपका सवाल में तीनों साइन क्यूब के टर्म है, तो तीनों का हम फर्स्ट पार्ट्स को साथ में लिखेंगे और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम अलग से साइड में लिखेंगे। तो आपका अगर हम सबका फर्स्ट पार्ट अगर हम ले तो सबके फर्स्ट में पार्ट में तो आपका 3/4 आएगा, है ना। तो इसीलिए 3/4 हमने कॉमन लिया है। इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा sin 3, इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा आपका साइन ऑफ θ प्लस 2π/3, और इसके फर्स्ट पार्ट में आएगा आपका साइन ऑफ θ प्लस 4π/3, और -1/4 इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें आएगा sin 3 θ। इसमें आएगा साइन ऑफ इस एंगल का 3 गुना, इस एंगल का 3 गुना मतलब आपका साइन ऑफ 3 θ प्लस 2π, और आपका -1/4 तो निकला हुआ है, तो आपका साइन ऑफ इस एंगल का 3 गुना, यानी कि आपका साइन ऑफ 3 θ प्लस 4π। ठीक है, तो आपका 3/4 इसमें आपका sin 3 जैसा है वैसा ही है, और इसमें हम साइन c प्लस साइन डी लगा दीजिए। तो आपका 2 sin c प्लस d/2 विल बी 2 sin ऑफ c प्लस d इज 2 θ प्लस 6π/3 दैट इज 2π। तो आपका 2π प्लस 2 θ/2, सो दैट इज साइन ऑफ π प्लस θ, एंड कॉस ऑफ c माइनस d/2, सो दैट इज कॉस ऑफ π/3। और -1/4 यहाँ पे देखिएगा साइन ऑफ आपका 2π प्लस 3 θ, ये भी आपका देखिएगा दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। 2π इज 1 फुल रोटेशन, तो ये तो आपका साइन 3 θ ही होगा। और साइन ऑफ 3 θ प्लस 4π, 4π इज आपका 2 कंप्लीट रोटेशन, प्लस 3 θ मतलब अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इट इज sin 3 θ प्लस sin 3 θ प्लस sin 3 θ, दैट इज 3 टाइम्स sin 3 θ। अच्छा, यहाँ पे साइन ऑफ π प्लस θ थर्ड क्वाड्रेंट में -sin 3 हो गया, और cos π/3 इज हाफ, तो आपका 2 कट गया। तो आपका यहाँ पे -sin 3 और sin 3 कट जाएगा। तो ये पहला पार्ट एंटायरली आपका 3/4 × 0, ये 0 ही आ गया, है ना। तो -3/4 sin 3 θ आ गया। तो a का वैल्यू है -3/4 और b का वैल्यू है 3। तो b/a कम्स आउट टू बी एज -4, जिसका मॉड्यूलस वैल्यू कम्स आउट टू बी एज 4 आ गया। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये भी समेशन का सवाल है, सो गुड क्वेश्चन ओनली।
समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन, टैन ऑफ पी पार इज इक्वल टू टैन ऑफ पी पार एन माइनस टैन क्यू। तो पी प्लस क्यू का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो आपका समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन, ये ऊपर का टैन को आप साइन कॉस में ब्रेक कीजिए। सो यू आर गोइंग टू हैव इट एज साइन ऑफ 2 पार r-1 डिवाइडेड बाय नीचे है कॉस ऑफ 2 पार r-1 इंटू कॉस ऑफ 2 पार r। गॉट इट राइट। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपका ऊपर में था साइन ऑफ 2 पार r-1, तो हम ऐसे तो लिख ही पाएंगे, है ना, जिसको आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ 2 पार r-1 इंटू ये जो 1 है आई कैन राइट इट एज आपका 2 - 1। सो इट इज कमिंग आउट टू बी एज साइन ऑफ, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 पार r-1 इंटू 2 इज 2 पार r माइनस 2 पार ऑफ r-1। ठीक है, तो आपका देखिएगा हमारा समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन साइन ऑफ 2 पार r माइनस 2 पार r-1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2 पार r-1 इंटू कॉस ऑफ 2 पार r। अब हम इसको ना साइन ऑफ a माइनस बी में ब्रेक कीजिए, तो आपका क्या होगा, साइन ए यानी कि साइन 2 पार r, कॉस बी कॉस 2 पार r-1 माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 2 पार r, साइन बी यानी कि साइन 2 पार r-1 डिवाइडेड बाई आपका कॉस 2 पार r-1 इंटू कॉस 2 पार r। समेशन आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एन। ठीक है, अब आप स्प्लिट कीजिए। अब हम जब इसको स्प्लिट करेंगे तो पहले पार्ट में देखना कॉस 2 पार r-1 कट गया, so you are having sine 2 par r by cos 2 par r, so you'll be having tan 2 par r माइनस इस वाले पार्ट में आपका cos 2 par r कट जाएगा। ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव sin 2 par r-1 बाय cos 2 par r-1, तो आपका आ गया माइनस tan 2 par r-1, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके n। तो हमारे पास आ गया समेशन ऑफ r इज वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके n tan ऑफ आपका 2 par r माइनस tan ऑफ आपका 2 पार r-1। ठीक है, तो आप पहले r इज इक्वल टू 1 डालिए, तो इट विल बी आपका tan ऑफ 2 पार 1 माइनस tan ऑफ 2 पार 0। r2 डालने से tan ऑफ 2 पार 2 माइनस tan ऑफ 2 पार 1। r3 डालने से tan ऑफ 2 पार 3 माइनस tan ऑफ 2 पार 2। ऐसे चलेगा, आप आर एन डालिए, tan ऑफ 2 पार n माइनस tan ऑफ 2 पार n-1, है ना। अब आप देखिए काटने का पैटर्न, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ, तो ये भी कट जाता अगले वाले के साथ, ये आपका कट जाएगा इसके पिछले वाले के साथ। तो बचा रहेगा आपका tan ऑफ 2 पार n और माइनस tan ऑफ 2 पार 0 इज माइनस tan 1। तो आप अगर कंपेयर करोगे आर एच एस के साथ, आपका p का वैल्यू आ जाएगा 2 और q इज 1, तो आपका p प्लस क्यू विल बी 3। एंड दिस इज द आंसर टू द 13th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is a relatively very simple question, a question which can be asked to class 10 students only. आपका x is sec theta minus tan theta and y is cosec theta plus cot theta. You have been asked y minus x minus xy। ठीक है, सिंपल आप साइन कॉस में सबको ब्रेक कीजिए। y इज आपका sec थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी x इज आपका sec थीटा माइनस tan थीटा, तो x इज आपका 1 - sin थीटा बाय cos थीटा एंड y इज आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो y कम्स आउट टू बी एज आपका 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा। तो आपका y -x है, सो y इज आपका 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस x इज 1 - sin थीटा बाय cos थीटा माइनस ऑफ xy। तो इनको अगर हमने प्रोडक्ट किया इट कम्स आउट टू बी एज 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर राइट। अब आप नॉर्मली साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए, इसके साथ तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, सो वी हैव आपका कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके साथ आपका साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, बी केयरफुल ऑफ द माइनस जो आगे है, तो आपका माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस मिलके आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 1 + cos थीटा आएगा
और आपका माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना। अब आप लोग देखना, ये कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस साइन थीटा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस साइन थीटा कट गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक वन होगा, और यहाँ पे माइनस वन है तो ये और ये कट जाएगा। तो माइनस और माइनस मिलके आपका न्यूमरेटर में रह गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे अपना है साइन थीटा कॉस थीटा। तो कट कुटा के ये आपका वन आ गया, है ना। दिस इज द आंसर टू द 14 क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, है ना। दिस वाज नॉट चैलेंजिंग। ठीक है, इट कैन बी डन फ्रॉम आवर क्लास 10 नॉलेज ओनली। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो रिलेटिवली सिंपल। इसमें कॉस 18 माइनस साइन 18 डिग्री इज रूट एन साइन 27। भले ही आपका 18 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, बट स्टिल आप वैल्यूज पुट मत कीजिएगा। दिस कैन बी सिंपली डन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कॉस सी माइनस साइन डी का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसीलिए साइन 18 को हमने क्या लिखा है ना, कॉस ऑफ 90 माइनस 18। सो इट बिकम्स आपका कॉस 18 डिग्री माइनस कॉस 72 डिग्री। So it is cos c minus cos d, which is 2 sin c plus d by 2। तो c plus d करने से आपका क्या होगा, 18 plus 72 is 90 by 2 is 45, and sin of d minus c by 2, है ना। तो 72 minus 18 is आपका 54 by 2, so it is sin 27। तो आपका 2 into sin 45 is 1 by root 2, 2 into 1 by root 2 is रूट टू साइन 27 डिग्री आ गया, है ना। जिसको अगर हम आर एच एस के साथ कंपेयर करें तो एन का जो वैल्यू है, एन का वैल्यू आपका 2 आ गया, एंड दिस इज द आंसर टू योर 15 क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके, सो विल एंड दिस पार्ट of the discussion here only, and in the next part we'll be starting off with question number 16। ठीक है। Okay, we'll stop here.